तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द टॉपर्स फैक्ट्री में। देखिए जी भाई साहब, पार्ट 2 है, न्यूमेरिकल सेशन चल रहा है हमारा। न्यूमेरिकल नंबर है 7। 6 न्यूमेरिकल मैं आपको ऑलरेडी पहली क्लास में करा चुका हूँ। लेक्चर नंबर है 1.6। यूट्यूब पे डालिएगा कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ बाय द टॉपर्स फैक्ट्री, और 1.6 लिख दीजिएगा। 1.6 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ बाय द टॉपर्स फैक्ट्री। और इस लेक्चर के लिए है आपका 1.7 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बाय द टॉपर्स फैक्ट्री। चलिए खैर भाई, न्यूमेरिकल नंबर 7 है हमारा। क्या कहता है? कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स। ओके, दो प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो जी, डिस्टेंस फाइंड करना है दो प्रोटॉन्स के बीच का। चलो पहले तो मैं दो प्रोटॉन मान लेता हूँ कि मान लो एक प्रोटॉन आपका ये रहा और दूसरा प्रोटॉन आपका ये रहा, और वो डिस्टेंस मान लो r है, ठीक है। सच दैट द इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स, देखो रिपल्सिव फोर्स तो होगी ही। क्यों? देखो दो तरह की फोर्स होती हैं। तो अट्रैक्शन वाली फोर्स होती है, अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। और जो रिपल्सिव फोर्स होती है वो होती है पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव के बीच में। और यहाँ जो केस है वो प्रोटॉन और प्रोटॉन का है। प्रोटॉन प्रोटॉन पर दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए बेसिक सी बात है, सिंपल सी बात है, रिपल्शन तो होगा ही। आपने कहा ठीक है, नो इश्यू। तो कह रहा है जो उनके बीच में इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स है वो इक्वल टू द वेट ऑफ द ईदर। भाई साहब मतलब जो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है, जो इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है। एक सेकेंड जरा मैं थोड़ा थोड़ा दूर दूर कर लेता हूँ। हाँ जो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो इनके बीच में, पता हो कितना है? कह रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ईदर। किसी भी एक के वेट के बराबर है। मतलब जी वेट ऑफ द प्रोटॉन, वेट ऑफ द प्रोटॉन, ईदर प्रोटॉन। अरे भैया प्रोटॉन तो प्रोटॉन है, कोई सा भी ले लो, एक ही बात है, ठीक है भाई। ये प्रोशॉन हो गया, लो तो प्रोटॉन, ठीक है। वेट ऑफ द ईदर प्रोटॉन। जी वेट बराबर क्या होता है जी? W बराबर होता है mg। और यही किसके बराबर है? दोनों के बीच की इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कह दूं कि Fe बराबर जो है वो mg के बराबर है। और Fe का मतलब क्या है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू mg। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? अरे इन दोनों प्रोटॉन ने प्रोटॉन को रिपेल किया, ये फोर्स लगा, ये फोर्स पता किसके बराबर है? प्रोटॉन के वेट के बराबर है, वेट ऑफ द प्रोटॉन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है। बस यही तो बात है। तो के तो के है ही आपका, तो जी के तो के है ही। अच्छा प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? आपने बोला 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। यही आपका Q1 है, यही आपका Q2 है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की बात है ना। R आपको फाइंड करना है। K की वैल्यू आपको पता होती है कितनी? 9 इंटू 10 की पावर 9। ये तो हुआ लेफ्ट साइड का डेटा। राइट साइड के डेटा की बात करें, M कितना होता है? मास ऑफ द प्रोटॉन। जी मास ऑफ द प्रोटॉन होता है 1.67। ये चलो 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। ओके, और G की वैल्यू कितनी होती है आपकी? चलो मैं यहाँ 10 ही मान के चलूँगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन इजी करनी है मेरे को। ओके जी ठीक है। अब क्या करें भाई कि जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो। K की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। Q1 का मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। Q2 की वैल्यू भी सेम, तो स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर इक्वल टू M का मतलब मास ऑफ द प्रोटॉन, ये रहा 1.6 इंटू 10 की पावर -27 इंटू G की वैल्यू कितनी है? 10। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 स्क्वायर है ना। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर, तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -38। कोई दिक्कत तो नहीं? आपने कहा नो दिक्कत। इक्वल टू, और अपोन में क्या चल रहा? आपने बोला अपोन में है R स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -26। भाई देखो ये है ना, ये 1 ना, ये -27 ना, जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -26। अब देखो जी
पावर वाले एक साथ ले लो और अलग एक साथ है, तो सिंपल कैलकुलेशन है ना बस। तो आपने कहा देखो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -38 ये रहा ना, और ये प्लस के 9, ये इधर माइनस का है राइट साइड, प्लस आके लेफ्ट में आके प्लस का हो जाएगा, प्लस के 26 इक्वल टू 1.6 और अपॉन में r²। अब देखो मैं एक चमत्कार और कर देता हूँ, 1.6 से 1.6 काट दिया, इक्वल टू बचा 1 और ये पहुँच गए यहाँ। तो कितना हो गया, आपने बोला ये इधर r² हो जाएगा और r² के इक्वल में रिलेशन चलेगा, तो r² इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर कितना 26 और 9 कितना होते हैं 35, 10 की पावर -3। तो r² बराबर हो जाएगा भाई, ये कितना होता है 16 9 जा 14.4 इंटू 10 की पावर -3, और मेरी निगाह से देखो तो ये पता कितना लिखा है 144 इंटू 10 की पावर -4। तो ये हो गया आपका कितना, r² बराबर हो गया ना, तो r बराबर हो गया √144 इंटू 10 की पावर -4, और ये हो गया 12 गुना 10 की पावर -2 मीटर। भाई r है ना, डिस्टेंस तो मीटर में होता है, तो बेसिकली कितना आ गया, आपने बोला r बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। अरे भैया 12 गुना 10 की पावर -2 मीटर ना, तो बेसिकली क्या है, ये सेंटीमीटर ही तो है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, सेंटीमीटर के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपने कहा समझ में आती है, कोई दिक्कत वाली बात भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये तो मैंने करके बताया आपको, आराम से करके बताया, इसलिए इतना टाइम लगा, वरना इतनी बड़ी कोई बात थी नहीं इसमें। ठीक है, चलो जी अगले न्यूमेरिकल की ओर चलो। न्यूमेरिकल नंबर है आपका 8। भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात है ना। CBSE 1994 का सवाल है, सारे सवाल बोर्ड के कराऊंगा, एक भी सवाल ऐसा नहीं कराऊंगा जो बोर्ड में किसी एग्जाम में ना आया हो। हर एक सवाल ऐसा कि जिसको सरकार ने इंपॉर्टेंस दी कि हाँ ये सवाल किसी लायक है। आओ जरा 8वां सवाल कह रहा है कैलकुलेट द कूलाम फोर्स। कूलाम फोर्स फाइंड करनी है, ओके, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स, ओके, 2 अल्फा पार्टिकल्स दिए हुए हैं। ठीक है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ इतना, ये कुछ सोच समझ के दिया हुआ डिस्टेंस है। ठीक है, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, r बराबर 3.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर इन एयर। ओके, एयर का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 1। ठीक है, ओके, अल्फा पार्टिकल भाई कूलाम फोर्स का फॉर्मूला होता है F = K Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 भी क्या है, अल्फा है, Q2 भी क्या है, अल्फा है। भाई 4 जोन अल्फा कितना होता है, जी 4 जोन अल्फा पार्टिकल होता है। अल्फा पार्टिकल होता क्या है जी, हीलियम आयन होता है, मतलब कि जितना चार्ज हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर He2 पॉजिटिव पे होता है। अच्छा, हीलियम से अगर हीलियम की बात करूँ मैं बात कर रहा हूँ अल्फा पार्टिकल की, बेसिकली किसकी बात कर रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम आयन। तो पहले बात करता हूँ हीलियम की, ये बात मैं ऑलरेडी कर चुका। ये होता है आपका 2, भाई के शेल में 2 होते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, अजी 2 तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अब सुनना, अगर मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं तो अब ये बन जाएगा क्या जी, इसे रिमूव करते ही हो जाएगा हीलियम आयन, He2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर बचे नहीं, अब 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं। सही बात है, प्रोटॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं हीलियम आयन में, तो बचे क्या, प्रोटॉन। अब 2 प्रोटॉन पे कितना चार्ज है जी, 2 इंटू प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो हीलियम आयन पे कितना चार्ज होता है, आपने बोला प्लस के 3.2, अरे 16 दूनी 32 गुना 10 की पावर -19 कूलाम। ये अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात तो ना, आपने कहा समझ में आ गई। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे रफ करूँगा क्योंकि मुझे तो
बिल्कुल सीधी सी बात करनी है आपसे, डिलीट। तो यहाँ ओके, ये होता है जी हीलियम आयन पे चार्ज। ओके अच्छा, तो कूलाम फोर्स कितनी होएगी दोनों के बीच में? हमें तो भाई 2 अल्फा पार्टिकल दिए ना ये, तो आपने कहा कूलाम फोर्स का फॉर्मूला होता है K(Q1 Q2) Q अल्फा इसका स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या पूछा? कैलकुलेट द कूलाम फोर्स। ओके, तो F इक्वल टू हो जाएगा, K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ Q अल्फा, चार्ज ऑन अल्फा ये रहा 3.2 × 10⁻⁻19 Q1 × Q2 अपॉन R²। ठीक है, R कितना दे रखा? 3.2। मैंने तुमसे बोला था कुछ सोच समझ के दिया इसने डिस्टेंस, ये 3.2 × 10⁻⁻15 R का स्क्वायर। गलती क्या होती है, अपोन में R कर देते हैं, स्क्वायर भूल जाते हैं, ऐसा मत करना। ठीक है भाई, अब बस अब क्या यार, अब तो सिंपल कैलकुलेशन, अब तो मेरी तौहीन है। 9 × 10⁹ इंटू, अरे अब तो कर ही लोगे, अब तो क्यों 3.2 है ना, और इंटू 10⁻38 और अपॉन में क्या 3.2 स्क्वायर, ही 3.2 × 10⁻30। ठीक है, अब भाई इससे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया ना, और ये ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का, तो F बराबर आ जाएगा 9 × 10⁻9 -38 और प्लस के 30। सही बात है, तो F इक्वल टू आ गया 9 × हाँ जी भाई -38 और प्लस 30 -8 है ना, तो 10⁻9 -8 मतलब 1, तो इक्वल टू 90 न्यूटन। समझ में आ गया कितनी फोर्स आ गया आपकी? 90 न्यूटन। कब आया? CBSE 1992 उड़ीसा का सवाल है। सारे सवाल CBSE कराऊंगा, सेंट्रल बोर्ड के कराऊंगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? आपने कहा समझ में आ गया। आइए जरा अगले सवाल पे। सवाल नंबर है आपका 9। ओके, देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ फार अपार्ट शुड द 2 इलेक्ट्रॉन बी? 2 इलेक्ट्रॉन्स को कितनी दूर होना चाहिए? इफ द फोर्स each exerts on the other, if the force each exerts on the other is equal to weight of the electron। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इसने कहा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम कितनी दूर रखें, ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन हम कितनी दूर रखें कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये जो फोर्स है ये पता कितना हो जाए? वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए। समझ में आई बात? सेम सवाल है ना, कौन से वाला? आओ जरा क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये रहा। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्रोटॉन सच दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू वेट ऑफ द ईदर। कितनी दूरी पर रखें कि उनके दोनों के बीच में जो कूलाम फोर्स है वो किसी एक के वेट के बराबर हो जाए। अच्छा, आना जरा, कितने डिस्टेंस पर रखें कि 2 इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है एक दूसरे पर वो वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए। सेम सवाल आपने का, बिल्कुल सेम सवाल। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू Q इलेक्ट्रॉन का अपॉन R², और दैट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द ईदर इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू ग्रेविटी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आपने कहा नो प्रॉब्लम। तो R² को एक साथ इधर ले जाओ, mg को यहाँ पे ले आओ, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा R² बराबर KQE का स्क्वायर और अपॉन m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ग्रेविटी। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? कोई दिक्कत नहीं। तो R² इक्वल टू हो गया K की वैल्यू 9 × 10⁹ ठीक है भाई। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 इंटू जी का मतलब हो गया 10। हाँ ठीक है, तो ये हो गया 10⁻31 इंटू 10⁻1 ठीक है। तो R² इक्वल टू हो गया 9 इंटू, बस अब तो तुम सॉल्व कर ही लो यार, इसमें क्या है। इसे 9.1 की जगह एक काम करना, तुम 9 मान लेना, ठीक है ना, ज़्यादा आसान रहेगा। अरे भैया हमें तो सिर्फ कैलकुलेशन ही तो करनी है यार,
तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 पावर करो अलग, 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -38। कोई दिक्कत तो ना? अरे स्क्वायर ही तो कर रहा हूँ यार, सिंपल। अपॉन 9.1 की जगह 9 मान लो, इंटू 10 की पावर -30। ये पहुँच गया ऊपर, ठीक है। बस अब क्या, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 6, भाई देख रहे हो 9 से 9 कट गया, 16 6 या 2.56, ठीक है, इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -38 प्लस के 30, और ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू 2.56 इंटू 10 की पावर 9 -8 है ना, तो 10 की पावर 1, तो आर स्क्वायर हो गया 25.6। तो आर बराबर हो गया √ 25.6 मीटर। तो लगभग आर बराबर कितना आ गया भाई? देखो रे, 5 पंजे 25 होता है ना, तो लगभग आएगा 5.0 समथिंग, 08 आ रहा है, 0 समथिंग आएगा, ठीक है ना, देख लेना मीटर। समझ में आ गई बात तुमको? अरे कुछ था थोड़ी यार, हलवा सवाल था ये तो। ये सवाल तो मैं तुम्हें वैसे खींच के दिखा रहा हूँ कि देखो ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है बात तुमको? आपने कहा बिल्कुल क्लियर बा। एनी प्रॉब्लम इस सवाल में? आपने कहा नो प्रॉब्लम। आओ जरा अगले सवाल की ओर चलें। आसान है ना गुलाम सो, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, आसान सा टॉपिक है यार। लेकिन बस पहला टॉपिक है, थोड़ा सा तुम्हें कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। कैलकुलेशन धीरे धीरे आते आदमी पे एकदम नहीं आती, आराम आराम से करते रहो। पावर वाले एक साथ करो, जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उन्हें अलग करो, इस तरह से चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। आइए 10वां सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है। ओके आओ, 10वां सवाल है। 10वां, हाउ फार अपार्ट शुड द इलेक्ट्रॉन्स बी। ये तो हम कर चुके, ठीक है ना, ये हम कर चुके सवाल, इसको हटाइए, ये रिपीट हो गया। ओके आइए जरा साहब, कत, और ये हुआ आपका पेस्ट। सवाल नंबर है आपका 10। क्या कहते हैं बाबूजी? भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो सकती है आई थिंक। 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स, निगाह रखना बात पे, 2 हैं, ओके, आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स हैं, ठीक है, हैविंग अनइक्वल ओपोजिट चार्जेस। अनइक्वल हैं मतलब एक पर चार्ज है Q1, दूसरे पर है Q2, पर ओपोजिट, एक देखो अनइक्वल है, ओपोजिट चार्जेस हैं, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 0.90 अपार्ट, और आर बराबर दे रखा है 0.90 मीटर अपार्ट। ओके, आफ्टर ब्रिंगिंग देम इन कॉन्टैक्ट, उन दोनों को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाते हैं। आफ्टर ब्रिंग देम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर दे आर अगेन प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस, दोनों को फिर से सेम डिस्टेंस पे रख दिया जाता है। नाउ द रिपल्शन बिटवीन देम इज 0.025 न्यूटन। ओके, और जब देखो पहले हमने ऐसे लिए, 2 चार्ज थे, एक था प्लस के Q1, एक था माइनस के Q2, ठीक है बाबूजी। आपने कहा ठीक है, अब इन दोनों को टच किया गया, पहला केस इन दोनों को टच किया गया, ठीक है, फिर इनको सेपरेट कर दिया, और तीसरी बात फिर सेपरेट करके प्लेस्ड एट द सेम प्लेस, और दोनों को उसी जगह रख दिया जहाँ से उठाया था। समझ में आ गई? आपने कहा समझ में आ गई, कोई इशू नहीं है। 2 मेटलिक स्फीयर्स हैं, ये रहा ए और ये रहा बी, दोनों पर अनइक्वल चार्ज है, पहले पर चार्ज Q1 है, दूसरे पर Q2 है, लेकिन ऑपोजिट है, और 0.90 मीटर पर वे एक दूसरे से रखे हुए हैं। कोई इशू नहीं है जी, ठीक है भाई साहब।
इतने डिस्टेंस पे 0.90 मीटर पे रखे हुए हैं और इनके बीच में मुझे नहीं पता कितनी फोर्स है, लेकिन इन दोनों को कांटेक्ट में लाया गया और फिर सेपरेट करके वहीं रख दिया गया। अब देखना, टच करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने टच किया तो ओवरऑल दोनों पर चार्ज हो गया। पहले पर इतना था और दूसरे पर हो गया -q था और बाई 2। दोनों पर इतना चार्ज हो गया। देखो दोनों को जोड़ दिया ना मैंने, और दोनों को जोड़ा तो बेसिकली कितना आया, q1 -q2। सही बात है ना, दोनों पर इतने चार्ज तो होएगा। अरे हाँ देखो ना यार, तुम कॉमन सेंस लगाओ। मान लो इसके ऊपर 8 कूलाम चार्ज है, इसके ऊपर -2 कूलाम चार्ज है। इन दोनों को टच करूँगा तो कितना चार्ज हो जाएगा दोनों पे। ए और पी को मैंने टच कर दिया तो अब कितना चार्ज होगा। आपने बोला ए ये रहा, बी ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा। इस पर 8 कूलाम, इस पर 2 कूलाम, तो हुआ 8 कूलाम -2 कूलाम, तो 6 कूलाम ना हो गया। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, q1 -q2 ना हो गया। आपने कहा बात सही है, ओके 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 ओके। आओ जरा दो बॉडी हैं, एक पर है 8 कूलाम, एक पर है 7 कूलाम, दोनों प्लस के हैं, ठीक है ना। दोनों को मैंने जोड़ दिया, टच कर दिया। अगर मैं टच करूँगा तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टच करते ही टोटल चार्ज। आपने यार इसे मैं 10 कूलाम ले लूँ तो जी टच टोटल चार्ज हो जाएगा 18 कूलाम। अब सेपरेट कर दो, चलो सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट करके हटा के वहीं रख दिए जहाँ थे। तो अब कितना चार्ज होगा, आपने बोला दोनों में बराबर बट जाएगा। 18 कूलाम बटे 2, 18 कूलाम बटे 2। इस पर भी 9 कूलाम, इस पर भी 9 कूलाम। समझ में आ गई बात तुमको, आपने का समझ में आती है। अरे आधा आधा चार्ज बस बटता है दोनों के जोड़ का। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। तो अब टोटल चार्ज तो हो गया इतना टच करने पे। आपने का सही बात है। और जब टच करके सेपरेट करके वहीं का वहीं रख दोगे, टच करके सेपरेट करोगे 0.90 मीटर पे रख दोगे, तो भाई डिस्चार्ज कितना हो जाएगा पहले वाले पे। आपने बोला पहले वाले पर चार्ज होगा q1 -q2 बाई 2। समझ में आ गई बात तुमको, q1 -q2 बाई 2, और दूसरे पर भी q1 -q2 बाई 2। कोई दिक्कत वाली बात तो ना, आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा q1 -q2 बाई 2, और इस पर भी कितना हो जाएगा q1 -q2 बाई 2। ये A है, ये आपका B है। कोई दिक्कत, आपने कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है पहले का तो मुझे पता नहीं भाई, मुझे क्या पता पहले इनके बीच में कितनी फोर्स लग रही, पर अब जो इनके बीच में फोर्स लगी है वो है 0.05025 न्यूटन। ये इसने डेटा दिया हुआ है। मेरी बात को समझ गए ना, ये नहीं दिया पर ये दिया है। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या करते हैं। आओ जरा, अगर मैं इनके पहले फोर्स की बात करूं, पहली फोर्स कितनी है, पहली तो पता ही ना जी। चलो मैं इक्वेशन बना देता हूं बिफोर, देखते हैं क्या होता है इसमें। बिफोर ब्रिंगिंग कॉन्टैक्ट है, बिफोर टच। तो F बराबर थी कितनी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अरे ये रहा ना, ये R ही तो है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो हो सकता है। हाँ जी। अब आफ्टर टच करके सेपरेट कर दिया और जहाँ थे वहीं रख दिया। अब जो फोर्स है वो कितनी है, आपने बोला फोर्स बदल जाएगी। अब फोर्स हो जाएगी F डैश इक्वल टू K Q1 -Q2 बाई 2 इंटू सेम। समझ में आ रहा है, अरे Q1 Q2 बराबर ही तो है, तो इसका स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस बोले तो R का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। आओ जरा, और ये फोर्स दी हुई है F डैश 0.025 न्यूटन, तो ये हो जाएगा आपका K Q1 -Q2 का होल स्क्वायर और K अपॉन 4R का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ज़रा तुम देखते रहना मैं क्या कर रहा हूँ जी। अब तो हम फंस गया कि मैंने कहा ना ये वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, तो Q1 -Q2 का होल स्क्वायर निकल जाएगा। आओ ज़रा देखते हैं। F डैश की वैल्यू है 0.025,
एफ डैश की वैल्यू मैंने रख दी है, ठीक है। के की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, ओके। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, और अपोन में क्या है आपने बोला 4 इंटू आर, आर कितना 0.90 मीटर, 0.90 मीटर, तो ये हो गया 0.90 का होल स्क्वायर। आर का स्क्वायर है ना, आपने कहा बात तो सही है, तो मैं 0.9 इंटू 0.9 लिख लूँ जी, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। आओ जरा, तो ये हो गया भाई देखो 0.025 इंटू 4 इंटू 0.9 इंटू 0.9 बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सिंपल, आराम आराम से कैलकुलेशन करूँगा, कोई किसी तरह की जल्दी नहीं है मुझे, बिल्कुल आराम से करेंगे, ठीक है। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं जी, इतना काम आपने कर दिया, बहुत बड़ी बात है। अब क्या करें भाई, एक काम करूँ, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी कर दूँ, या ऐसे कह सकता हूँ कि इस पॉइंट को हटाओ तो ये 90 हो जाएगा। तो ये 9 10 900 हो जाएगा। अच्छा, अब ज़रा और देखो, 0.025 है इंटू 0.9 है इंटू 4 है, और यहाँ 10 की पावर 1 तो ये हो गया, 9 ये हो गया, 10 की पावर 10 है, लेफ़्ट साइड में लेके आऊँगा 10 की पावर -10 हो जाएगा, और बराबर Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करूं भाई, आपने कहा देखो, अब मेरी बात सुनना, इसे एक काम करो यार, तरीका तो और भी है। ये 3 नंबर पे है तो 10 की पावर 3, ये 1 पे है तो 10 की पावर 1, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, तो ये हो गया 25 नंबर, 25 9 जो कितने होते हैं 225 गुना 10, 4 भी तो है, तो इसे ऐसे करूँगा, मेरे को जरा 25 चौका 100, देखो ये 25 4 जा 100, और इंटू 9 और इंटू 10 की पावर -10, ये ऊपर पहुँचा -3, ये ऊपर पहुँचा -1। बहुत आराम से देखना भाई, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना। कैलकुलेशन सीख रहे हो आप यहाँ, ठीक है ना। सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट कर दूंगा इसको। तो मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि मैं हर स्टेप में कर क्या रहा हूँ, बहुत आराम आराम से 12th के लेवल से धीरे धीरे लेके चलेंगे, ठीक है। स्पीड तो तुम कितनी बढ़ा लेना फिर, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर, ये कितनी है 2, और ये कितनी है -10 -3 -13 -14 माइनस के 14, और ये 2 थी, 10 की पावर 2 जुड़ गई, तो ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर -12 बराबर Q1 माइनस Q2 है ना का होल स्क्वायर। तो देखा जाए तो Q1 माइनस Q2 कितना हो गया जी, Q1 माइनस Q2 बराबर हो गया √9 इंटू 10 की पावर -12, तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। बहुत बढ़िया, आपने जी Q1 माइनस Q2 फाइंड कर दिया। अच्छा, क्या पूछ रहे थे वो, कह रहे हैं कैलकुलेट द फाइनल चार्ज ऑन ईच ऑफ देम। ओके, यही तो पूछा उसने कि हर एक का फाइनल चार्ज बताओ। अच्छा, हर एक का फाइनल चार्ज Q1 माइनस Q2 बटे 2 है, दोनों का जोड़ बटे 2। आपने कहा दोनों का जोड़ क्यों होता, अरे भैया Q1 प्लस का है Q2 माइनस का है, तो दोनों का जोड़ Q1 माइनस Q2 ना होएगा, और इस पर भी आधा बटेगा, इस पर भी आधा बटेगा, तो ये तो टोटल चार्ज निकाला आपने Q1 माइनस Q2, तो चार्ज ऑन ईच कितना आ गया जी, वो था मेरा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 3 इंटू 10 की पावर -6/2, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -6, तो इसका मतलब हो गया 1.5 माइक्रोकूलाम। भाई कोई दिक्कत वाली बात तो ना, देखो मैंने पता बिल्कुल लप्पू तरीके से कर रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन बात ये नहीं है लप्पू तरीका है,
शॉर्टकट आप एकदम नहीं चल सकते, ठीक है ना। शॉर्टकट के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप पहले अपना लंबे वाले तरीके से करिए, फिर जितना आपका दिमाग काम करने लगे उस हिसाब से आप उतने स्टेप छोड़ के चलिएगा, ठीक है ना। मैं तुम्हें यहाँ कलाकारी दिखाने नहीं आ रहा कि स्टेप छोड़ छोड़े करूँ ना, मेरा काम है तुम्हें बस सिखाना। कलाकारी आप अपने आप घर में बैठ के दिखाना। इस सवाल को दोबारा करना, दोबारा तुम्हें थोड़ी सी और अकल आएगी कि कैलकुलेशन को कम से कम समय में कैसे करें, कैसे स्टेप छोड़ें, वो आपकी बात है, ठीक है ना। वो आपकी जिम्मेदारी है, अपने आप करते रहना। लेकिन हाँ, जब मैं फटाफट रिवीजन कराऊंगा न्यूमेरिकल्स का, ठीक है, तब कराऊंगा तुमको अच्छे तरीके से फटाफट। क्या भाई तुमको समझ में आई बात? आपने कहा बिल्कुल समझ में आई। किसी को एतराज़ है आप 1.25 1.5 कर सकते हो, ठीक है। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलें। देखें, ओके, जो भी अभी आपने सवाल करा वो टच करके सेपरेट करने वाला सवाल था, अगर देखा जाए तो सिखा चुका आपको ये सवाल में इस तरह का, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन नंबर था 10, अब आया क्वेश्चन नंबर 11। 11वां सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है द सम ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस इज इतना। अच्छा, CBSE 2009 विदेशी सवाल है, फॉरेन क्वेश्चन है, फॉरेन में आया हुआ। द सम ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस, पहली बात 2 चार्जेस नहीं दिए, 2 चार्जेस का सम दिया, नो प्रॉब्लम। सम का मतलब मान लो एक तो Q1 चार्ज है, दूसरा चार्ज है Q2 और दोनों का सम दे दिया 7 माइक्रोकूलम। दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। ओके, Q1 एंड Q2 एक दूसरे को जो रिपेल करते हैं ना, वो F बराबर 1 न्यूटन की फोर्स से करते हैं। ओते व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस, जब इनको 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। आपने कहा ठीक है, जो Q1 और Q2 हैं, देखो सुनो जरा, जो क्वेश्चन कह रहा है मैं उसके हिसाब से काम करूँगा। जो Q1 है एक तो, ओके, एक चार्ज है Q2। अगर इनको 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखूं तो इनके बीच में जो फोर्स पाई जाती है वो 1 न्यूटन। एक सवाल ने कहा मुझसे, गिवन है मुझे क्वेश्चन में, ठीक है ना, कि द सम ऑफ द 2 पॉइंट चार्ज, ये रहा इतना, दे रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। तो जो फाइंड करना है आपको बेसिकली, वो Q1 भी फाइंड करना है और Q2 भी फाइंड करना है। Q1 एंड Q2 दोनों को फाइंड करना है। ओके, देखते हैं, चलो। Q1 नहीं दिया, Q2 नहीं दिया, लेकिन इतना दिया, Q1 Q2 जब 30 सेंटीमीटर पर रहते हैं तो इनके बीच में 1 न्यूटन की फोर्स पाई जाती है। आपने कहा देख लेते हैं, चलो। और Q1 प्लस Q2 दिया हुआ है 7 माइक्रोकूलम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो तो भाई देखो, इनके बीच में फोर्स है आपकी F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। तो F इक्वल टू हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 के बारे में कुछ पता? नो सर। Q2 के बारे में नो, अपॉन R स्क्वायर कितना जी, 30 सेंटीमीटर है। तो अगर R बराबर आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है सबसे पहले आपका काम है इसको मीटर में कन्वर्ट करना। तो R बराबर कितना हो गया, 30 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसे 0.3 भी कह सकते हो, 30 है ना, तो इस हिसाब 0.3 नियरली 0.3 ही है, ऐसे मतलब जो आपकी मर्जी, लेकिन मुझे ऐसे सही लग रहा। आ जाओ, तो F बराबर हो गया 9। F बराबर कितना दे रखा, 1 न्यूटन। F की वैल्यू भी रख ली, बस तो इसको इधर लेके आओ, होगी बात। तो 30 इंटू 10 की पावर 30 गुना 10 की पावर -2 गुना 30 गुना 10 की पावर -2 बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2। देखो भाई, Q1 Q2 सेफ है अभी। आपने कहा ठीक है भाई, 30 और 30 कितना हो गया, 900। तो 900 गुना 10 की पावर -4, ये वाली इधर आएगी तो -9 हो जाएगा, और ये 9 डिवाइड में आएगा तो 9 यहाँ हो जाएगा, और ये Q1 Q2, ठीक है भाई साहब। ये हो जाएगा आपका 100।
100 का मतलब 10 की पावर 2, ये 10 की पावर कितनी है? आपने कहा 13, 13 में से 2 गए 11, तो Q1 Q2 बराबर आया 10 की पावर माइनस के 13 प्लस के 2, अरे प्लस के 2 ही है ना ये, तो 10 की पावर माइनस 11। ओके, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। भाई देख लो, तुम्हारे सामने है जो भी है। हाँ ठीक है भाई साहब, एक सेकेंड और। हाँ ठीक है भाई, अब यूं बताओ Q1 प्लस Q2 कितना था? 7 माइक्रोकूलाम। ओके, और Q1 इंटू Q2 कितना? 10 की पावर माइनस 11। यार एक बात बताओ, कुछ ऐसा नहीं मिल रहा तुम्हें कि मान लो कहीं पे दिया हुआ है a प्लस बी बराबर कुछ भी मान लो, x मान लो, और ए बी बराबर दिया हुआ है y, तो आप यहाँ से a माइनस बी फाइंड कर सकते हो। आपने कहा मैथ में एक चीज़ पढ़ी है मैंने, क्या चीज़ पढ़ी? देखो भाई साहब, अरे सुनो कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। Q1 Q2 की जगह ए बी मान लो, यार a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 4ab। अरे मैं क्यों कर रहा है, क्या बात होगी ऐसे जो मैं कर रहा? अरे पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा, Q1 प्लस Q2 तो दे ही रखा है, Q1 प्लस Q2 तो दे ही रखा, मैं Q1 माइनस Q2 और निकालूँ तो सवाल हो जाएगा, दोनों को जोड़ के Q1 और Q2 की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपने कहा कैसे बराबर है, देखो जरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है ना। आओ जरा राइट हैंड साइड देखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या माइनस के 4ab, तो क्या बचा माइनस के 2ab, तो a स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड है ना बराबर आपस में, इट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इट मीन्स Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू दोनों के सम का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 Q1 Q2। आओ Q1 माइनस Q2 फाइंड करना भाई साहब, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। Q1 प्लस Q2 कितना? अरे रे 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 7 है। 7 क्या माइक्रो कूलाम है, माइक्रो कूलाम, तो 7 माइक्रो कूलाम का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 7 माइक्रो कूलाम का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 11। अरे Q1 Q2 की वैल्यू रख दी मैंने, ठीक है। आपने कहा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर जो आएगा वो कितना आया, एक तरह से कितना, सब कुछ माइक्रो में चलेगा, 7 का होल स्क्वायर 49 माइक्रो में है ना, तो 7 माइक्रो, तो 10 की पावर कितना करूँ माइनस 6 का होल स्क्वायर, सही है ना। अरे 7 माइक्रो कूलाम ना था क्या? Q1 प्लस Q2 कितना था? Q1 प्लस Q2 बराबर था 7 माइक्रो कूलाम, तो इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइक्रो कूलाम को लिख दिया ऐसे, तो इसका होल स्क्वायर ना हो गया ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 749 गुना 10 की पावर माइनस 12 माइनस 4 गुना 10 की पावर माइनस 11, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी चालाकी खेल लेता हूँ, तो 49 इंटू 10 की पावर माइनस 12 माइनस 40 गुना 10 की पावर माइनस 12। अब देखो मैंने क्या करा भाई, ये 4 था, ओके, 4 को 40 कर दिया। कैसे कर दिया? मैंने कहा देख भाई 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, ये पावर 1 है, यहाँ पहुँच जाएगी, सही बात है। अरे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, ये पावर 1 ना ऊपर पहुँच जाएगी, माइनस 12 हो गया, तो 40 गुना 10 की पावर माइनस 12 ना हो गया। आपने कहा बात तो सही है, तो मैंने कर दिया 40 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12 कॉमन ले लिया, तो 49 माइनस 40 इंटू 10 की पावर माइनस 12। क्यों करा? अरे भैया मुझे होल स्क्वायर दिख रहा है साइड में, ये मुझे दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करना, तो मामला तभी तो सोल्व होएगा। तो ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर माइनस 12, नहीं माइनस 12, हाँ माइनस 12 ही तो होएगा, ये 9 हो गया। और ये आ गया आपका Q1 माइनस
Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर रूट कर दूं तो Q1 माइनस Q2 बराबर आ गया 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। तो Q1 माइनस Q2 बराबर आ गया 3 माइक्रो कूलाम। इक्वेशन नंबर थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी कि Q1 प्लस Q2 था आपका 7 माइक्रो कूलाम गिवन था ना, बस दोनों को जोड़ दो तो ये हो गया 2Q1। Q2 से Q2 कट गया, 7 और 3 10 माइक्रो कूलाम। तो Q1 बराबर कितना आ गया 5 माइक्रो कूलाम। समझ में आ गया। और Q1 की वैल्यू को जहाँ तुम्हारा मन करता हो वहाँ रख दो। तो Q1 प्लस Q2 कितना होता है 7 माइक्रो कूलाम। तो Q1 कितना 5 माइक्रो कूलाम प्लस Q2 बराबर 7 माइक्रो कूलाम। तो Q2 बराबर आ गया 2 माइक्रो कूलाम। भाई समझ में आ गया। देखो Q1 और Q2 अब भी कितने हैं 7 माइक्रो कूलाम। क्लियर है। और Q1 माइनस Q2 कितना देखना, 5 में से 3 गए, 5 में 2 गए, 3 माइक्रो कूलाम। भाई समझ में आया आपको सवाल। CBSE फॉरेन है, 2009 में आया, विदेशी सवाल है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो ना? आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मज़ा आ रहा ना भाई। कैलकुलेशन बहुत आराम से करके दिखा रहा, मैं किसी जल्दी में नहीं हूँ, जल्दी में आप हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। क्या कहता है, अ चार्ज क्यू, एक चार्ज क्यू है, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। ओके, एक चार्ज छोटा क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस कैपिटल क्यू। ओके, दो चार्ज हैं कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू इक्वल चार्जेस। ये भी प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है। शो दैट द सिस्टम ऑफ 3 चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ, जो छोटा क्यू जो आपने रखा वो -q/4 के बराबर हो। एक चार्ज है जो आपने एट द सेंटर रख दिया, यहाँ आपने चार्ज रखा, छोटा क्यू चार्ज आपने यहाँ रखा सेंटर पे। तो अगर मैं आपसे कहूँ ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, x है या d है, जो भी है, तो ये बात तो लाजमी है कि ये डिस्टेंस x/2 होने वाला और ये डिस्टेंस भी x/2 होने वाला। कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू दो चार्ज हैं, इसके बीच में क्यू चार्ज रखा और इसने कहा कि पूरा सिस्टम रवीश जी, सिस्टम जो ये पूरा सिस्टम है ना, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा कब, अगर ये चार्ज हुआ -q/4। ये बात आपको प्रूव करनी है, ये प्रूव करनी है। आपने कहा ठीक है, देखते हैं कैसे करें। ये बताओ आप मुझे, बस कॉमन सेंस से बताना। मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका भाई, अगर तुम्हें एक बात समझनी हो ना कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर तीसरा चार्ज भी पॉजिटिव ही आ जाएगा तो ये खुद तो शायद, ये सेल्फ खुद तो शायद किस में हो जाए, खुद तो ये इक्विलिब्रियम में सेटअप हो जाएगा, खुद तो इक्विलिब्रियम, इस पे नेट फोर्स खुद पर तो जीरो हो जाएगी, लेकिन कभी भी इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मान लो ये वाला जो चार्ज है सेंटर में रखा, ये इस राइट वाले चार्ज को रिपेल करेगा और ये जो लेफ्ट वाला चार्ज प्लस क्यू, ये भी तो इसको रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स कभी जीरो नहीं हो पाएगी। ये बात आपको लास्ट लेक्चर में सिखा चुका मैं। तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में तीसरा हम नेगेटिव चार्ज रखें तो पता हो क्या होता है कि एक घर में माँ है, बस ये वाला काम करती है, माँ वाला। माँ के बिना पता क्या होता है, बैलेंस नहीं बन पाता घर का। बेटे और बाप के बीच में कभी भी अनबन हुई तो पता नहीं 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 6 महीने, 4 महीने, 1 महीने, पता नहीं कब तक बोले ही ना एक दूसरे। क्यों? बाप तुमसे बड़ा आकड़ू, तुम मुझसे बड़े आकड़ू, औलाद तो उसी की हो आखिर, भाई अंश तो वही है ना। तो माँ क्या करती है, बीच में ब्रिज का काम करती है, बैलेंस बनाती है तीनों का। देखो आओ जरा, देखो इस -q ने इसको भी अट्रैक्ट करके रख रखा राइट वाले को, और -q ने लेफ्ट वाले को भी अट्रैक्ट करके रख रखा। समझ में आया? अब ये a वाला, ये b है, ये c है। a वाला b को रिपेल करता है, लेकिन साथ ही साथ b वाले को c अट्रैक्ट कर लेती है, तो इस पर नेट फोर्स कितनी हो जाती है, 0। ऐसे ही c वाले ने a को अट्रैक्ट किया, c वाले ने a को अट्रैक्ट किया, लेकिन b वाला रिपेल करता है, इस पर भी नेट फोर्स कितनी हो जाती है, 0। तो ये बात तो लाजमी है क्या, कि सेंटर वाला चार्ज जो होगा तो ये नेगेटिव ही।
ये बात तो लाजमी है, नेगेटिव ही होगा, ठीक है। बस प्रूफ करना है आपने कहा, ठीक है। चलो ज़रा देखते हैं इस पर नेट फोर्स देख लें भाई सेंटर वाले पे, या ना देखें हम, देखते हैं। चलो क्या करते हैं, चलो पहले ABC लिख देते हैं, ABC, ठीक है। आखिरी सवाल है आज का, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। चलो जी, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज प्लस क्यू कहाँ है, एट ए पर जो है। देखो जी, सी वाले ने ए को, ये माइनस का होना ज़रूरी है भाई, तभी तो नेट फोर्स 0 होगी। सी वाले ने ए को अट्रैक्ट किया, ओके। नाम देखना फोर्स का, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। बी वाले ने ए को रिपेल किया, नाम देखना फोर्स का, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये फोर्स और ये फोर्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाएंगी, हाँ आपने कहा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगी, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होएगा। तो FAB, ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस x, चार्ज कितने QQ, तो QQ बटे x का स्क्वायर, के थाई बराबर AC, ए और C, तो आपने बोला चार्ज हो गया Q, और ए और C के बीच में कितना डिस्टेंस है, x/2 का होल स्क्वायर। तो के से कट गया के, क्यू से कट गया क्यू, तो बचा क्या, Q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू छोटा क्यू बटे x²/4। ये सवाल पहले भी करा चुका मैं, ये गया यहाँ, तो Q अपॉन x² इक्वल टू 4 इंटू Q अपॉन x²। से गया तो कैपिटल Q बराबर 4 इंटू छोटा Q, तो छोटा Q बराबर आ गया कैपिटल Q/4। प्रूफ कर दी भाई ये बात। और हाँ, मैं ये बात तो मैं ऑलरेडी बता चुका, नेगेटिव तो होना पड़ेगा अगर एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहिए तो। समझ में आई बात? आपने कहा बिल्कुल समझ में। भाई साहब, इस लेक्चर का असाइनमेंट आपका टेलीग्राम पे अपलोडेड है, नोट्स आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है। भाई कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, जैसे भी स्लो लग रहा है, फास्ट लग रहा है, जैसे भी लग रहा है आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है ना। इस लेक्चर में आपका इतना ही है, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1 मैंने लगभग कंप्लीट करा दिया है। नाउ बारी असाइनमेंट नंबर 2 की। टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, ठीक है भाई साहब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।